ओके तो फाइनली अपने पास आ चुका है बजाज चेतक 2024 मॉडल जो कि प्रीमियम वाला है भाई। इसकी ये हैं दो चाबी प्यारी सी। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि इस स्कूटर के अंदर में क्या क्या देखने को मिलता है, बजाज ने इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं, सब्सिडी कितने की है, प्राइसिंग क्या है, टेक पैक खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, स्मार्ट फीचर्स क्या ऐड हुए हैं, स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन में क्या क्या देखने को मिलता है, सब कुछ स्टार्ट करते हैं इसके लुक से। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो आपको भाई वही क्वालिटी देखने को मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी मेटल में है भाई। कुछ चीज़ें प्लास्टिक में होती है, मोस्टली आपको मेटल देखने को मिलता है यहाँ भी और यहाँ भी। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में जैसा चेतक पहले था वैसे का वैसा ही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको DRL देखने को मिल जाती है, हाई बीम लो बीम आई बटन से दिखा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सेम कलर के मिरर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट से कुछ इस प्रकार की लुक आती है। ये इनका ब्लू कलर है और इनके जैसे 4 कलर अवेलेबल हैं, वाइट, ग्रे और एक हेज़लनट आता है और चौथा ये हो गया। फ्रंट में चलते हैं, यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है भाई। एक चीज़ जो नहीं है वो यह है चेतक की ब्रांडिंग। पहले चेतक की व्हील्स में आपको ये जो चेतक लिखा हुआ है देखने को नहीं मिलता था। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बतानी भूल गया, वो ये है कि भाई जो पहले इनका प्रीमियम चेतक था वो अब बन चुका है अर्बेन, और ये वाला जो है ये इनका नया प्रीमियम है। पुराने वाले चेतक और नए वाले चेतक में मेनली डिफरेंस बताता हुआ चलता हूँ भाई। सबसे पहले आप जो ये देख रहे हो ना, ये पहले क्रोम हुआ करती थी, लेकिन अब इसे ग्रे कर दिया है, थोड़ा डार्क बना दिया है। सेम आपको यहाँ देखने को मिलेगी, सेम आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी। उसके बाद अगर आप आओगे डिस्प्ले की हम बात करेंगे, यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यहाँ पे। उसके बाद अगर पीछे आओगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाती है सेम चीज़। यहाँ पे ग्राफिक की एक लाइन ऐड करी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा खास तो नहीं लग रही, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी कि ये प्रीमियम है या फिर अर्बेन मॉडल है। सेम यहाँ पे आपको चेतक देखने को मिल जाता है लिखा हुआ, जो कि अब आपको सिर्फ प्रीमियम में देखने को मिलेगा। तो ये कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं बजाज द्वारा। आप मुझे कॉमेंट में बताओ कि वो क्रोम वाली ज़्यादा अच्छी लगती थी या फिर ये जो ब्लैक सेटिन लुक है ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। व्हील जो है वो एक्जैक्टली सेम है पहले के जैसे ही। पहले भी 12 इंच का आता था, अभी भी 12 इंच का है। अगर टायर साइज़ की बात करूँ तो वह भाई 90 का। व्हील में थोड़ा कलर मेरे को चेंज देखने को मिला है। पहले कुछ सिल्वर टाइप व्हील था, अब थोड़ा ब्लैक सा है, लेकिन व्हील के डिज़ाइन वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर इस तरफ आ जाए तो आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाता है, और डिस्क का एग्जैक्ट साइज़ क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। और ये आ गया भाई अपना फ्रंट में सिंगल सस्पेंशन। अब देखो ओला वाले से कंपेयर मत करना, ओला के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना आपको 2 डंडी देखने को मिलती है। एक ये एल्बो आप देख रहे हो ये कनेक्टेड है, और फिर एक ये कनेक्टेड है। सिंगल साइड सस्पेंशन है लेकिन काफ़ी मजबूत है। अगर सस्पेंशन की क्वालिटी की बात करूं या फिर परफॉर्मेंस की बात करूं तो काफ़ी स्मूथ है, गड्ढों में इजीली निकल जाता है, काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने ट्यून करा है। साइड में चलें तो कोई भी खास चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं, जैसा पहले था वैसे का वैसा ही है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको ब्लैक कलर में आपको फुट पैक देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस तरह खुल जाते हैं और इसी तरह से मर्ज हो जाते हैं। यहाँ पे आ गया भाई आपका चेतक का लोगो, और यहाँ पे ये कवरिंग दे रखी है ताकि अंदर का तामझाम ज़्यादा ना दिखे। फिर उसके बाद यहाँ पे आती है भाई अपनी मोटर। ये जो मोटर है आपको मैं क्लोजली दिखा दूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगी ये रही भाई। ये जो मोटर है ये 4 किलोवाट की है, नॉमिनल पावर 4.2 इसका पीक पावर है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, ये भी भाई सिंगल ही है, एक तरफ उस तरफ कुछ भी नहीं है, व्हील फ्री है उस तरफ का। इधर चलते हैं भाई, तो यहाँ पे जो व्हील है आपका बिल्कुल फ्री देखने को मिल जाता है। एक लुक बड़ी प्यारी सी आती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्विंग आर्म नहीं है, स्विंग आर्म सिर्फ उस तरफ है, उसी पे मोटर माउंटेड है। और जो मोटर है व्हील से गियर द्वारा कनेक्टेड होती है, जिसके वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी होती है। मोटर एकदम साइलेंट होती है, यहाँ पे कोई भी आवाज़ देखने को नहीं मिलती है, ना इसके अंदर धूल मिट्टी वगैरह जाती है, क्योंकि मोटर पूरी कवर्ड कर रखी है इन्होंने। अगर इसके मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो 40,000 किलोमीटर बजाज बोलता है। इसके अंदर एक ऑयल डलता है गियर वाला, वो चेंज करना पड़ता है, बाकी तो मस्त चलाओ। उसके बाद साइड में आपको सेम चीज़ देखने को मिल जाती है। अगर हम पीछे से दिखाएं तो वही लुक है बिल्कुल जैसी पहले हुआ करती थी। ये चीज़ इन्होंने ब्लैक कर दी है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और ये आगे चेतक का लोगो, और ये कुछ ओवरऑल इसकी लुक देखने को मिलती है बजाज चेतक 2024 प्रीमियम। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है भाई एक USB पोर्ट। यहाँ पे आगे फर्स्ट एड की किट खुल जा भाई, तो ये फर्स्ट एड किट है, सॉरी यहाँ पे टूल किट है और फर्स्ट एड किट यहाँ पे है। यहाँ पे USB पोर्ट जो दे रखा है, यहाँ से आप फ़ोन कनेक्ट करके यहाँ पे आप इस रबड़ बैंड के अंदर फ़ोन को फंसा सकते हो और आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा। कुछ प्रकार का दिखता है भाई। इस तरफ है चार्जिंग का स्पेस, और बस इस तरह से बंद होता है। यहाँ पे वही भाई अपना हुक आ गया पन्नी लटकाने के लिए, 3 किलो मैक्स इसकी कैपेसिटी है। इसे बंद कर दो, काफ़ी प्रीमियम से चीज़ हो जाती है भाई ये। तो पूरा जो सीन है यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम सा नज़र आता है। स्कूटर को स्टार्ट करने के लिए भाई आपकी जेब में चाबी होनी चाहिए, और ये बटन आपको एक बार दबाना है और ये स्कूटर हो जाता है स्टार्ट। इस तरह से भाई इसकी होम स्क्रीन आती है भाई। चेतक वेलकम करेगा, अब ये कर दे भाई वेलकम, तो वेलकम यहाँ पे इसने कर दिया है और ये डिस्प्ले आ गई। अगर बंद करना है तो आपको यही 2 बार दबाना है और ये बंद हो गया। तो काफ़ी इजी ऑपरेशन है भाई। आपकी जेब में सिर्फ चाबी होनी चाहिए इसकी, आपको चाबी से कुछ नहीं करना है। और हाँ, चाबी में एक बटन भी दे रखा है, इससे क्या काम होता है मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप दबाओगे तो इस तरह से
लाइट इसकी ब्लिंक करने लगती है। आवाज़ तो कोई नहीं आती है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको पार्किंग में ढूंढना है तो आपको स्कूटर दिख जाएगा। ये भाई इसकी हेडलाइट अब मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या फीचर है। तो ये हो गया भाई DRL ऑन DRL ऑफ, ठीक है। ये हो गया हाई बीम लो बीम दिखाऊँ तो ये हो गई हाई बीम लो बीम हाई बीम। और अब चलते हैं सीट की तरफ। जो सीट है अब आपको ये प्रीमियम में देखने को मिलेगी। नॉर्मल वाला अगर आप अर्बेन वाला लोगे तो उसमें आपको इस तरह से डुअल टोन वाली नहीं मिलेगी, ये कुछ ज़्यादा प्रीमियम लग रही है। उसमें नॉर्मल वाली सीट जैसे पहले आती थी वैसी की वैसी आएगी, ये प्रीमियम स्पेसिफिक आप कह सकते हो। तो यहाँ पे अब हम आ चुके हैं। सबसे पहले बटन में चेंजेस देख लो भाई। ये इंडिकेटर का हो गया, ये रिवर्स का हो गया, ये ऑप्शन सेलेक्ट करने का ही मैं बताता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। और यहाँ पे आता है अपना बूट स्पेस का, एक दबाओगे ये खुल जाता है भाई, और लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये खुल जाता है भाई, ये खुलेगा। तो बूट स्पेस जो है अभी मैं कहूँगा अदर कंपनी से अगर आप कंपेयर करोगे तो थोड़ा कम नज़र आता है। ये इसका चार्जर है, एक्चुअल में चार्जर नहीं होता, ये केबल होती है, खाली एक्सटेंशन केबल है जो यहाँ पे लग जाती है। ये यहाँ पे लग जाएगी इस तरह से, ये लग गई भाई, ठीक है। और आप इसे इस वाले प्लग को लगा दोगे बोर्ड में। प्रीमियम में क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। प्रीमियम में आपको अभी भी ऑनबोर्ड चार्जर देखने को मिलता है, यानी कि ये जो पूरा कंपार्टमेंट है इसके अंदर ही इसका ऑनबोर्ड चार्जर है। लेकिन जो अर्बेन है उसके अंदर अब आपको पोर्टेबल चार्जर देखने को मिलता है जिसमें अर्थिंग के रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रीमियम में अभी आपको अर्थिंग के रिक्वायर्ड है। इसे बंद कर देते हैं भाई। उसके बाद चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट का बटन देखने को मिल जाता है, हाई बीम लो बीम, और ये आ गया भाई DRL ऑन करने का, ये हो गया हॉर्न भाई, और ये हो गया सेलेक्ट करने का। अब चलते हैं भाई डिस्प्ले की तरफ। तो डिस्प्ले जो है आई तो ये 5 इंच की TFT डिस्प्ले है भाई। अगर आप इसका अर्बेन मॉडल लोगे तो आपको वही पुराने वाली गोल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसमें ज़्यादा फंक्शन नहीं होते हैं। फंक्शन इसमें क्या क्या है वो बता देता हूँ भाई। अब अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो आपको कैमरे में थोड़ी रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन अगर मैं अपनी नंगी आंखों से बताऊं तो ठीक है, चीज़ें दिख पा रही हैं, विजिबिलिटी इसकी ठीक ठाक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं क्लोजली तो सबसे पहले आती है यहाँ पे डेट, क्योंकि फ़ोन काफ़ी छोटे से हैं, 14 जनवरी 2024, 4:51 हो रहे हैं। नोटिफिकेशन साइड स्टैंड का इंडिकेटर आ गया। यहाँ पे अभी दिखा दिया कि भाई सर्विस होने में कितने 577 किलोमीटर रह रहे हैं। 172 किलोमीटर अभी तक टोटल चल चुका है। यहाँ पे स्कूटर बना हुआ देख रहे हो, ये रीजन का साइन है भाई। स्कूटर चलते हो जो आप ब्रेक मारते हो ये पूरा हरा हो जाता है, अभी जैसा आपको वाइट सा दिख रहा होगा तो ये हरा हो जाएगा, इसका मतलब रीजन चालू है। यहाँ पे आते हैं कुछ मेन्यू वाले बटन, अभी मैं दिखाने वाला हूँ क्या क्या है। यहाँ पे आता है भाई अपना स्पीडोमीटर, ये आ गया हाई बीम का साइन, इसे बंद कर देते हैं हम। सॉरी हाई बीम का ये है, ये आई थिंक DRL का, हाँ ये DRL का साइन था भाई। यहाँ पे आ गया SOS यानी बैटरी कितनी परसेंटेज है, बैटरी बार आ गया। रेंज आ गई भाई कि अभी 77% में कितने किलोमीटर चलेगी, यानी 54 किलोमीटर चल जाएगी। अब ये मत सोचना कि 77 में 54 तो बहुत कम दिखा रहा है, ऐसे तो ये 100 किलोमीटर भी रेंज नहीं देगा। तो भाई ऐसा नहीं है भाई, इनका जो रेंज प्रेडिक्शन सिस्टम होता है वो रियल टाइम पे वर्क करता है। किसी के में आपको दिखेगा 77 पे 80 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और मेरे में आपको थोड़ी कम दिखा रहा है क्योंकि मैं इसे थोड़ा गंदा भगा के लाया हूँ, खूब इसे टॉर्चर करके लाया हूँ। यहाँ पे आ गया चेतक का लोगो, यहाँ पे आ गया नेविगेशन जो कि टर्न बाय टर्न है, ऑन बोर्ड नेविगेशन इसमें नहीं है। और ये आ जाता है भाई इसका म्यूजिक कंट्रोल का सिस्टम। म्यूजिक कंट्रोल स्कूटर में कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है। अगर आपके फ़ोन के जो ब्लूटूथ है उससे आपको फ़ोन के अंदर का जो म्यूजिक सिस्टम है उसे कंट्रोल करना है तो इससे कर सकते हो। इसके अलावा भाई ये वाले मिरर आ जाते हैं जिनकी विजिबिलिटी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, और कुछ ये लुक आता है स्कूटर का। पहले वाला जो स्कूटर का लुक था, जो इनका गोल वाली डिस्प्ले आती थी वो क्लासिक लुक थी, काफ़ी अच्छी मर्ज हो जाती थी। लेकिन हाँ ये ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सा है और थोड़ा सा अटपटा कह सकते हो, ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जब कोई नई चीज़ आती है थोड़ी अजीब लगती है। तो वही सिस्टम है यहाँ पे भी भाई, अब थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग रहा है, कुछ नए फीचर यहाँ पे ऐड हो गए हैं जो कि ठीक ही है भाई। और यहाँ पे भी आपको वही क्रोम वाली चीज़ देखने को मिल जाती है, पहले क्रोम में आया करती थी, अब यहाँ पे अलग सी हो गई है। अगर फीचर्स की बात करें इसमें डिस्प्ले में क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे कंट्रोल करने का देखो सिस्टम बताता हूँ। अगर इस तरफ का आपको कंट्रोल करना है तो ये 2 बटन यूज़ होंगे भाई, अप डाउन वाले। अगर आपको इस तरफ कंट्रोल करना है तो ये वाले 2 बटन यूज़ होंगे। सेलेक्ट का ऑप्शन ये रहा, ठीक है, ये बैक का बटन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको नोटिफिकेशन छेड़ना है तो आपको ना ये दबाना पड़ेगा, ये दबाया तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गई, एयर नोटिफिकेशन, वार्निंग या नोटिफिकेशन जो भी है। नीचे करोगे तो यहीं से कंट्रोल करना पड़ेगा, इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कंट्रोल करोगे, जो मेन्यू वाला बटन है नीचे दबाया, यहाँ पे आगे डिस्प्ले सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से दबाया और ये डिस्प्ले में दिखा देगा आपको थीम। 2 थीम है भाई इसके अंदर, टेक्नो और प्लानो। बैक कर देते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में एक बार और दिखाऊँ तो ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो आप यहाँ पे, आई थिंक इससे कंट्रोल होगी, हाँ तो इस तरह से ये कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। लोएस्ट इतनी है और हाईएस्ट इतनी है। फिर बैक कर देते हैं भाई। उसके बाद नीचे चलते हैं, ये आ गया भाई अपना ब्लूटूथ ऑन ऑफ, यहाँ से आप कर सकते हो। ये कर दिया मैंने ऑफ, ये हो गया ऑन। ब्लूटूथ का नाम भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद नीचे आते हैं भाई, कितने डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं अभी आपने वो यहाँ पे दिखा देगा। बैक चलते हैं भाई। उसके बाद नीचे आते हैं सेटिंग्स में आपको यहाँ पे टाइम देखने को मिलता है, टाइम सेलेक्ट कर लो, जो भी एडजस्ट करना कर सकते हो, डेट भी।
और फिर आता है स्लॉट। यहाँ पे अगर आपको एक जो सेकेंडरी बैटरी होती है उसकी वोल्टेज को अगर शो करना है आपको होम स्क्रीन पे, तो आप यहाँ ऑन कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने ऑन कर रखा है यहाँ पे डिस्टेंस टू सर्विस। ऑन करने के लिए आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करके सेलेक्ट करा और ये ऑन हो गया, ठीक है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ बैक करके, अभी दिखा दूँगा, एंड में आपको दिख जाएगा। फिर आता है व्हीकल इन्फॉर्मेशन, सेलेक्ट करा, यहाँ पे आपको दिखा देगा सर्विस डिटेल, कब सर्विस करानी है, 570 किलोमीटर पर सर्विस करानी है, सॉफ्टवेयर वर्जन दिखा देगा। नीचे आते हैं अबाउट व्हीकल, तो यहाँ पे दिखा दे रहा है भाई लास्ट टाइम कब चार्ज किया था, 1 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है भाई। गुड बैटरी दिखा रहा है। कम्युनिकेटिव राइडिंग स्कोर, तो राइडिंग स्कोर दिखाता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से चलाया है। तो मैंने थोड़े ख़राब तरीके से चलाया, तो यहाँ पे 79 स्कोर है। जो से अच्छे तरीके से चलाते हैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे 100 में से स्कोर मिलता है। ट्रिप इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ट्रिप ए क्या है, बी क्या है, आपने कितने वॉट आवर में एनर्जी कंज्यूम करी है और वगैरह वगैरह। थोड़ा और नीचे चलो तो इसलिए अभी यहाँ थोड़ा कंट्रोल करना आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैं चला रहा हूँ, दूसरा दिन है मेरा आज, 2 दिन वीडियो बनाते हो गए इसकी, तो मुझे थोड़ी सी हैबिट हो गई है कि आधी चीज़ इधर से कंट्रोल करनी है, आधी इधर से। लेकिन स्टार्टिंग में आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। बैक चलते हैं भाई, व्हीकल इन्फॉर्मेशन होगी, डिस्प्ले फिर वापस से आ गए। तो मेनली मैं बताऊँ डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा फंक्शन नहीं है भाई, जो हमें लग रहा है कि भाई बजाज ने बहुत सारे ऐड कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई, स्कूटर के अंदर भी नहीं है। अब दिखाता हूँ मैं इनका मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन की, तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया मोबाइल एप्लीकेशन। होम पे जाते हैं, यहाँ पे स्कूटर दिख जाता है भाई जो आपका है, ब्लूटूथ का साइन दिख जाता है, GPS लोकेशन, और यहाँ पे कितना आपने क्या क्या बचा लिया है। तो यहाँ पे आपने दिखा देगा कि हमने भाई 3 किलो CO2 सेव कर ली है, अवॉइड कर दिया हमने 3 लीटर पेट्रोल, और 323 रुपये की हमने सेविंग कर ली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेंज दिखा देगा कि भाई 70% बैटरी है उसमें, इतनी रेंज आपको देखने को मिलेगी। और ये बाकी के स्टैट्स आ गए भाई, हेल्थ गुड है, टेम्परेचर भी ठीक है, बैटरी परसेंटेज इतनी है, टाइम टू चार्ज दिखा रहा है, मैक्स OS दिखा देता है। और यहाँ पे अपडेट दिखाता है कि भाई लास्ट टाइम स्कूटर कब सिंक हुआ था। अब इस स्कूटर के अंदर ही एक सिम होती है और मोबाइल में तो अपनी सिम है ही, तो ये नेट से भी कनेक्टेड होते हैं और ब्लूटूथ से भी कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे म्यूज़िक चला लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, ये ऐप के अंदर ही है। अगर आपको इसकी वॉल्यूम कंट्रोल करनी है तो आपको यहाँ से आई थिंक इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इससे वॉल्यूम कनेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने गाना चला दिया, तो आप यहाँ से बटन से भी इसकी जो वॉल्यूम है उसे कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। इसे बंद कर देते हैं। इसके अलावा कॉल पिकअप कर सकते हो, कॉल काट भी सकते हो, लेकिन स्कूटर में कोई भी स्पीकर नहीं है, आपको मोबाइल या फिर मोबाइल से कनेक्टेड ब्लूटूथ में आवाज़ आएगी, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस भी आ जाता है कि भाई स्कूटर अभी आपको कहाँ पे लोकेशन लास्ट वाली। उसके बाद सेकंड टैब में चलते हैं हम, ओडोमीटर भी यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ओडोमीटर की डिटेल आ गई, कितना चल चुका है। तो टोटल अभी 173 किलोमीटर चला है। डेट भी दिखाया था भाई लास्ट सिंक वाली, और लास्ट नॉन लोकेशन कि कहाँ पे खड़ा हुआ है, तो ये लोधी कॉलोनी में भी स्कूटर खड़ा हुआ है। उसके बाद सेकंड टैब में चलते हैं तो मैप आ जाता है। मैप में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, नेविगेट, सर्विस सेंटर, चार्जिंग स्टेशन, ठीक है। सर्विस सेंटर यहाँ पे आ गया, मैं करता हूँ चार्जिंग स्टेशन जो कि ऑलरेडी सेलेक्टेड है। यहाँ सर्विस सेंटर आ जाता है, ये नेविगेशन आ जाता है कि कोई लोकेशन सेलेक्ट करिए आपने, वो यहाँ पे आएगी, आप नेविगेशन स्टार्ट करो। इसके अंदर आपको टर्न बाय टर्न मैप दिखा देगा यहाँ पे कि भाई इधर बढ़ो उधर बढ़ो। ऑन बोर्ड यहाँ पे कोई भी मैप नहीं है, जैसा आपको ओला और एथर में देखने को मिलता है। चार्जिंग स्टेशन जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कनेक्ट करा और ये कर दिया हमने ऐसे, और ये आपको दिखा देगा स्टार्ट, ठीक है। ऐसा आ गया। जब मैं स्कूटर को राइड मोड में डालूंगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जैसे टर्न बाय टर्न यहाँ पे आ रहा है, ऐसे ही आपको स्कूटर की इस वाले डिस्प्ले में यहाँ पे देखने को मिलता है जब स्कूटर चल रहा होगा, ठीक है। बैक कर देते हैं भाई, ये कर दिया। उसके बाद तीसरी टैब आती है भाई ट्रिप की, कि आपने इस स्कूटर को कब कब कैसे चलाया। मैंने इसे 11 तारीख को भी चलाया था और आज भी चला रहा हूँ इसे मैं, तो 11 तारीख को कुछ अपना ये स्टेट्स आ जाता है। बंद कर देते हैं भाई। उसके बाद मोर में जाते हैं, यहाँ पे अलर्ट्स होते हैं कि स्कूटर फुल चार्ज हो गया, तो आपके स्कूटर में मोबाइल के अंदर ही अलर्ट आ गया कि भाई स्कूटर चार्ज हो गया है, प्लग निकाल दो। और बाकी सिस्टम का देखें तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आ गया भाई राइडिंग टिप्स, बैटरी मेंटेनेंस, कैसे चलाना है, यूजर टिप्स आ गई, क्या करें क्या ना करें, ठीक है। उसके बाद अगर ऊपर जाएँ तो यहाँ पे भाई बंदे की प्रोफाइल आ जाती है जिसकी भी है, और राइड स्कोर आ जाता है कि आप किस तरह से स्कूटर को चलाते हो। हार्ड एक्सेलरेशन देखो इन्हें यहाँ दिखा दिया कि भाई अगर आप हार्ड एक्सेलरेशन दोगे तो आपका राइडिंग स्कोर कम हो जाएगा, हार्ड ब्रेक मारोगे तो हो जाएगा, तो ये दिखा देता है कि आप। और नीचे आता है भाई डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो इनके एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद चलते हैं ग्रीन स्कोर, वो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्यूवर्स क्या है, व्यूवर्स ये है भाई, अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, जैसे मैंने अपने आप को ऐड कर रखा है यहाँ पे, तो होगा ये कि स्कूटर के स्टैट्स में देख पाऊंगा स्कूटर कहाँ पे, ये भी देख पाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके अलावा कोई ज़्यादा फंक्शन देखने को नहीं मिलेंगे, बस आप उसे स्कूटर को ट्रैक कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, जैसे वीडा और ओला का स्कूटर जो है आप मोबाइल एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद कस्टम सेटिंग्स में जाएँ तो यहाँ पर कुछ कॉल रिजेक्ट का मैसेज आ जाता है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आ गया। मैनेज एड्रेस में वही होगा, ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए आप खुद से ही पहले प्री सेलेक्ट कर सकते हो कोई एड्रेस।
उसके बाद नीचे करते हैं चेंज पासवर्ड, कर सकते हैं लॉग आउट और डिलीट अकाउंट। इसके अलावा कुछ ज़्यादा फंक्शन नहीं है भाई चेतक के इस एप्लीकेशन में। मेरे को एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इनका टैग पैक है तो उसमें बहुत सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब ना बजाज आपको एक ऑप्शन देता है कि भाई अगर आप स्कूटर के अंदर स्मार्ट फंक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो आप इनका टैग पैक ले सकते हो। अर्बेन में भी आपको ऑप्शन मिलेगा टैग पैक का और प्रीमियम में भी मिलेगा भाई। अलग से आपको 8 से 9 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और अब बात कर लेते हैं भाई इसकी स्पेसिफिकेशन की और बाकी जो चीज़ें हैं। तो स्कूटर के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो मोटर है वो भाई 4 किलोवाट आर की है नॉमिनल वाली और 4.2 किलोवाट पीक पावर है भाई। बैटरी इसके अंदर यहाँ पे मिल जाती है आपको भाई, जिसका जो साइज़ है बढ़ा दिया गया है। पहले वो करती थी 3 किलोवाट आर की, लेकिन अब हो चुकी है 3.2 किलोवाट आर की। आईडीसी रेंज इसकी आ चुकी है अब 127 किलोमीटर की, जो बजाज क्लेम करता है। रियल लाइफ में आई थिंक 100, 105, 110 की रेंज आपको मिल जाएगी, डिपेंड करता है आप कैसे चलाते हो। मैंने इसे खूब घिसा है भाई 2 दिन, मतलब एक दिन ले गया था, फिर खड़ा करा, फिर दोबारा लाया हूँ। तो जो पहले दिन मुझे रेंज मिली थी इसे घिसने में 2 बंदों के साथ, तो आई थिंक 60 के अराउंड इसकी रेंज आई थी। बट वो हमारा टॉर्चर टेस्ट था भाई, हम रिव्यू के लिए करते हैं, कोई बंदा ऐसे नहीं चलाता जैसे हम चला रहे थे। तो मैं इतनी रेंज हमें देखने को मिली थी। आपके अकॉर्डिंग आपको कैसी मिलती है आप कमेंट में बता देना। उसके बाद टॉप स्पीड की बात करें तो उसकी टॉप स्पीड अब हो चुकी है 73 किलोमीटर की, पहले होती थी सिर्फ 63 किलोमीटर की। इसी में बता दूँ उसके अंदर। उसके बाद अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 40 जाता है 3.9 सेकंड में। और यहाँ पे जो टॉप स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू मोड हो गई है। अब इसके अंदर आपको 2 मोड देखने को मिलते हैं, इको और स्पोर्ट्स। इको के अंदर इसकी टॉप स्पीड है भाई 73 किलोमीटर की, और अगर जो इसका स्पोर्ट्स मोड है उसके अंदर आपको 80 के अराउंड ये चली जाएगी। पावर की बात करें तो भाई ठीक ठाक है। चार्जिंग की बात करें तो यहाँ जो बैटरी है वो यहीं पे लगी हुई है, और चार्जर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उस चार्जर से आपको 4 घंटे 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगी। यहाँ पे जो चार्जर ऑन बोर्ड वाला है वो 800 वाट का है। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो है भाई इसके टैग पैक के बारे में। टैग पैक अगर आपने ले रखा है तो आपकी जो टॉप स्पीड है वो होगी 73 या फिर 80 किलोमीटर तक। लेकिन अगर आपने इनका टैग पैक नहीं ले रखा है तो आपके स्कूटर की टॉप स्पीड है वो लिमिट कर दी जाएगी 63 किलोमीटर पर आवर तक। तो टैग पैक से बहुत सारे फीचर हैं जो आपको अब डिस्प्ले पर दिख रहे हैं, ये सारे अनलॉक हो जाते हैं। तो टैग पैक लेना ना लेना आपकी चॉइस हो जाती है। मैं पर्सनली बताऊँ तो कोई ज़रूरत नहीं है टैग पैक की, इतने खास फीचर इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलते हैं। ना इसके अंदर ऑन बोर्ड नेविगेशन है, और जो बेसिक फीचर होते हैं वो भी नहीं है। जैसे वीडा में भी आपको मोबाइल से स्कूटर स्टार्ट करने का एक ऑप्शन मिल जाता है, अलग से एक चाबी बन जाता है आपका मोबाइल, वो भी इसमें अंदर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन प्लस बात ये है कि भाई ये स्कूटर ऑलरेडी 2 चाबियों के साथ आता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अपने अपने हैं भाई। बात करें प्राइसिंग और सब्सिडी की, तो प्रीमियम वाले की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 1,35,000, जिसमें हमें सब्सिडी देखने को मिलती है दिल्ली वाली 16,000 रुपये की। तो अगर आप इफेक्टिव प्राइसिंग देखोगे तो वो पड़ जाएगा लगभग 1,28,000 का। अगर आप अर्बेन की बात करोगे तो उसकी एक शोरूम प्राइस होती है 1,15,000, उसमें सब्सिडी मिलती है 14,500 रुपये की। उसकी इफेक्टिवली प्राइसिंग पड़ जाएगी दिल्ली के अंदर 1,08,000। इसी साथ इनकी अपना एक्सटेंडेड वारंटी भी आ गई है। इनकी नॉर्मल वारंटी होती है 3 साल या फिर 50,000 किलोमीटर। उसके बाद आप एक्सटेंडेड वारंटी भी ले सकते हो जो कि 1 साल या फिर 2 साल दोनों की मिल जाती है। प्राइसिंग आपको डिस्प्ले पे दिख रही है। अब बात कर लेते हैं क्या मुझे इसमें पॉजिटिव लगता है क्या नेगेटिव लगता है। तो भाई सबसे पहले भाई जो स्कूटर है बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है भाई। कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है जिसका ऐसा पेंट क्वालिटी भी हो। इवन यहाँ पे जो पार्ट्स यूज़ हो रखे हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं भाई। कोई भी अदर इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको ये क्वालिटी, ये लुक और मैं कहूँगा ये प्रीमियमनेस नहीं ऑफर करता है भाई। पावर भी इस स्कूटर के अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्मूथ ऑपरेशन है भाई। स्कूटर काफ़ी अच्छी तरीके से उठता है और चलाने में इसे भाई ओवरऑल मज़ा आता है। और जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो लोग काफ़ी लुभाते हैं भाई। लोग रोक के पूछते हैं कि भाई कौन सा स्कूटर है और कितने का आता है वगैरह वगैरह। नेगेटिव्स की बात करें तो भाई अभी भी इसके अंदर ना ऑन बोर्ड चार्जर है, जिसकी वजह से इसके अंदर ना अर्थिंग रिक्वायर्ड है। अब अर्थिंग का सीन समझा देता हूँ भाई। किसी के पास अर्थिंग घर में होती, किसी पर नहीं होती है। घर में फिर भी एक बार को चल जाएगा, लेकिन अगर आपका स्कूटर ये बंद हो जाता है चलते रास्ते में, तो अगर आप किसी के प्लग से चार्ज कर रहे हो तो आपको अर्थिंग रिक्वायर्ड होती है। और मेरे साथ यही हुआ था जब मैं इसे टेस्ट कर रहा था, तो मेरे रास्ते में बंद हो गया स्कूटर। और फिर मैं गया एक दुकान वाले के पास, कहा भैया मेरे स्कूटर चार्ज पर लगाने दो। तो उसने लगाने भी दिया, लेकिन उसके जो बोर्ड था उसमें अर्थिंग थी नहीं, तो मेरा स्कूटर चार्ज नहीं हो पाया। तो मुझे थोड़ा धक्के मार के ले जाना पड़ा। अब ये वाली चीज़ ना आपको सिर्फ प्रीमियम में देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑन बोर्ड चार्जर है, यहाँ पे फिट है भाई वो। लेकिन जो अर्बेन मॉडल है उसका जो चार्जर है पोर्टेबल कर दिया गया है, तो उसमें अब अर्थिंग रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन इस वाले में अभी भी अर्थिंग रिक्वायर्ड है। इसके अलावा मैं बताऊँ तो कोई भी ऐसा कोई खास नेगेटिव तो मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिए हैं। एक चीज़ और भी कि जो बूट स्पेस है वो बाकी कॉम्पिटिटर से इसके अंदर कम देखने को मिलता है। अगर आप बाकियों में देखोगे, वीडा में आपको 28 लीटर का मिलता है, ओला में 34 लीटर का मिल जाता है, तो बूट स्पेस में इसमें कम है। और स्मार्ट फीचर्स के मामले में काफ़ी फीचर कंपनी उससे। तो अगर आपको एक स्कूटर ऐसा चाहिए भाई जो कि प्रीमियम बहुत ज़्यादा लगे, स्मूथ ऑपरेशन हो भाई, कोई भी लैग वैग ना हो, तो आप इसे ले सकते हो। आपकी जो डेली रनिंग है अगर 60 से 80 किलोमीटर की है तो भी आप इसे ले सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पोर्ट स्टाइल पसंद है, आपको क्विक एक्सेलरेशन पसंद है और एक
वाइब चाहिए जू जहाँ करने वाली, जैसे ईथर और वीडा में आती है, तो वो चीज़ आपको इसमें मिसिंग लगेगी। इवन इसके अंदर आपको स्मार्ट फीचर्स भी कम देखने को मिलते हैं और टच स्क्रीन भी नहीं है, ऑनबोर्ड नेविगेशन भी नहीं है। तो आपका अगर काम जोमेटो स्विगी जैसा है, आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और आपको मैप का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, फास्ट चार्जिंग की भी रिक्वायर्ड है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन हाँ, जिन्हें प्रीमियम स्कूटर चाहिए और एक नॉर्मल डेली टू डेली रन होता है 60 से 80 किलोमीटर का, उनके लिए वैसे स्कूटर हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसका राइड रिव्यू देखना है कि भाई कैसा चलने चलाने में है, क्या मज़ा आता है, तो आप मेरे मेन चैनल ईवी ज्ञान पर जाके इसकी वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि इसमें मोटर की क्या आउटपुट है, रेंज कितनी है, सब कुछ मैंने बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर देना। और हाँ, इसके साथ साथ ये तो मेरा रिव्यू हो गया, अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल रखा है व्हाट्सएप वाला, आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हो और दोनों मिलकर भाई अपना रिव्यू बना लेंगे। दिल्ली वाले बंदे करना भाई सिर्फ।